हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्रेडी मूवी को। मूवी में दिखाया जाता है डॉक्टर फ्रेडी जिनवाला को, जो कि मुंबई में रहते हैं और बहुत ही शर्मीले टाइप के डेंटिस्ट है। वो लड़कियों के साथ डेट पर तो जाता है, लेकिन उनसे रिजेक्ट हो जाता है। उसका एक ही दोस्त है, उसका नाम है हार्डी, जो कि एक कछुआ है। फ्रेडी जब एक बच्चा था तब उसके पिता उसकी मां की हत्या कर देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। तब से वो अपनी मौसी पर्सिस के साथ रहता है। एक रिश्तेदार के शादी में फ्रेडी काइनाज नाम की एक लड़की को देखता है और अजीब तरह से उससे बात करने जाता है, लेकिन उसका पति रुस्तम उसे धक्का दे देता है, जो शादी के लिए खान पान संभाल रहा था। काइनाज अगले दिन फ्रेडी के पास जाती है, उसके क्लिनिक में, जो अपनी विजडम टूथ निकालना चाहती थी। फ्रेडी अगले दिन उसकी सर्जरी करता है। फ्रेडी जल्द ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। वो उसकी एक झलक पाने के लिए उसके घर के पास जाता है और रुस्तम से उसे पीटते हुए देखता है। फ्रेडी ने उसे अगले दिन फोन किया, उसको मिलने के लिए जोर दिया ताकि वो जांच कर पाए कि उसकी सर्जरी ठीक ठाक हुई है या नहीं। वो उसके चेहरे पर घाव के बारे में उससे पूछता है और वो बताती है कि रुस्तम उसे छोटी छोटी बात पर मारता है और अगर वो उसे कभी छोड़ती है तो वो उसे मार डालेगा। फ्रेडी और काइनाज का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। फ्रेडी शादी करने का प्लान करता है और रुस्तम को मारकर उससे छुटकारा पाना चाहता है। फ्रेडी उसे अपनी कार से कुचलकर मार देता है और सीधे करजत में अपने फार्म हाउस जाता है और वहां एक हफ्ता तक रहता है। साथ ही उसकी कार को हुए नुकसान की मरम्मत भी करवाता है। पुलिस को रुस्तम की मौत से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिलते हैं। वापस लौटने पर फ्रेडी काइनाज से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन उसे सेफ रेमंड के साथ देखकर चौंक जाता है। काइनाज फ्रेडी को बताती है कि वो उससे कभी प्यार नहीं करती थी और केवल अपने पति को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी, ताकि वो और रेमंड एक साथ रह सके और अपने पति का रेस्टोरेंट का मालिक बन सके। फ्रेडी पहले तो बहुत दुखी हो जाता है, पर बाद में बदला लेने का फैसला करता है। वो काइनाज के घर में घुस जाता है और उसके फेस वॉश में लिक्विड डिश वॉशर डिटर्जेंट डाल देता है, जैसा कि काइनाज ने पहले ही बताया था कि उसे एलर्जी है। फ्रेडी रमन के कार के ब्रेक फ्लूइड भी निकाल देता है। काइनाज एलर्जी के कारण रेमंड के साथ अस्पताल जा रही थी, लेकिन ब्रेक ना लगने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। अगले दिन वो पाते हैं कि किसी ने उनके रेस्टोरेंट की ऑनलाइन साइट पे कुछ पोस्ट कर दिया है, जिसमें खाने में छिपकली पाए जाने के लिए शिकायत करी गई है, जिससे रेस्टोरेंट की बदनामी होती है। उनकी एक अश्लील फोटो भी ऑनलाइन में लीक हो जाती है। काइनाज को यकीन है कि इन सब के पीछे फ्रेडी का ही हाथ है। वो उसके घर जाके उसे बहुत पीटते हैं, लेकिन वह पुलिस आ जाती है क्योंकि फ्रेडी ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। वो पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी ने ही रुस्तम का मर्डर किया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे सकते क्योंकि फ्रेडी ने चुपके से उनके फोन से उनकी सभी तस्वीरें और मैसेजेस डिलीट कर दी थी जब वो सो रहे थे। वो बाद में फिर से फ्रेडी के घर जाते हैं और हार्डी को मार डालते हैं, जिससे उसका दिल टूट जाता है। फ्रेडी रुस्तम की मर्डर का झूठा चश्मदीद गवाह बनाता है, जो जाकर पुलिस को फ्रेडी की कार का नंबर बताता है। हालांकि उसने ड्राइवर का चेहरा नहीं देखा था। पुलिस फ्रेडी के पास जाके पूछताछ करती है तो वो बताता है कि रेमन उसका कार लेके काइनाज के पति को मार डाला क्योंकि रेमन काइनाज का बॉयफ्रेंड है। फ्रेडी पुलिस को एक मैसेज भी दिखाता है, जिसमें काइनाज ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस को रेमन की कार लेने वाली बात बताई तो वो उसे मार डालेगी। ये मैसेज फ्रेडी ने काइनाज के फोन से अपने फोन में किया था। फ्रेडी पुलिस को अपने घर की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है, जहां रेमन उसके घर में चुपके से घुसा था। पुलिस काइनाज को फोन करके पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं। फ्रेडी काइनाज और रेमन को फोन करता है और कहता है कि पुलिस उनके लिए आएगी और अगर वो आकर उसके फार्म हाउस पर उससे माफी मांगेंगे तो वो उन्हें बख्श देगा। वो उन्हें अपने साथ एक सूटकेस लाने के लिए भी कहता है। पुलिस सूटकेस के साथ घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज देखती है और मान लेती है कि वो दोनों फरार हो चुके हैं। फार्म हाउस पर वो फ्रेडी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ता है और उन्हें वो पकड़ लेता है।
इससे पहले कि फ्रेडी एक कुर्सी से बंधे होने के दौरान कायनाज और रेमंड का दांत निकालता, कायनाज उसे एक कहकर साफ कर देती है कि रेमंड ने ही उसके कचियों को मार डाला था और दूसरे मौके की भीख मांगती है। इसीलिए फ्रेडी अपनी माँ के पसंदीदा सोलो को लेकर आता है और उसे बजाने के लिए कहता है। जैसा कि कायनाज ने पहले ही बताया था कि वो अपनी माँ से सेलो बजाने के लिए इंस्पायर थी, लेकिन वो सेलो बजा नहीं पाती। फ्रेडी उन दोनों के दांत बिना एनेस्थीसिया के निकाल देता है, जिसके लिए उन दोनों की मौत हो जाती है। जैसे ही फ्रेडी कायनाज को दफना देता है, तभी वो कबूल करता है कि वो उससे अभी भी प्यार करता है और ये एक मजाक है। वो उन दोनों के दफनाए हुए बॉडी के बीच में लेट जाता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।